तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जीके और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन। उसके बाद आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे। ठीक है। किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने हिम तेंदुए को राज्य पशु और काली गर्दन वाली क्रेन को राज्य पक्षी घोषित किया है? ठीक है। तो हिम तेंदुआ जो है राज्य पशु बनाया गया है और काली गर्दन वाली क्रेन को राज्य पक्षी कहाँ पे बनाया गया अभी हाल ही में? तो ये बनाया गया है लद्दाख में। ठीक है ना। 2023 में भारत में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में भारत का शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखेंगे कि 2022 में जो आपका G20 शिखर सम्मेलन है ये कहाँ पे होगा? ये बाली इंडोनेशिया में आयोजित होगा 2022 में, और 2023 में इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? भारत में। ठीक है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 में भारत में आयोजित होगा और इसके लिए भारत के शेरपा किसे बनाया गया है? तो वो बनाया गया है पीयूष गोयल को। ओके। नेक्स्ट हमारा है, मन्नार की खाड़ी में ऊर्जा द्वीप के निर्माण के लिए तमिलनाडु राज्य ने किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मन्नार की खाड़ी में किसका निर्माण? ऊर्जा द्वीप का निर्माण करने के लिए तमिलनाडु ने डेनमार्क के साथ जो है एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ओके। बिटकॉइन को लीगल करेंसी के रूप में स्वीकार करने वाला विश्व का पहला देश कौन था? तो वो था आपका एल सल्वाडोर, और अभी हाल ही में मध्य अफ्रीकी गणराज्य ने भी बिटकॉइन को अपनी लीगल करेंसी जो है घोषित किया है। ओके। तो ये आपका दूसरा देश बन जाता है। फर्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी ये रानीखेत उत्तराखंड में स्थापित की जाएगी। ठीक है। भारत के पहले परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज, तो ये परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज क्या करेगा? अगर कोई परमाणु जो है हमला किया जाता है भारत पर, तो ये उसको ट्रैक कर लेगा वो चीन से किया गया है या पाकिस्तान से, इतनी दूरी तक ये जो है पता लगाने में सक्षम है। तो इस जहाज का नाम जो है क्या है? और इसे हाल ही में विशाखापत्तनम से कमीशन भी किया गया था। तो ये आपका परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज जो है इसका नाम क्या है? INS ध्रुव। ठीक है ना। ये भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है। अब देखते हैं हम लोग यूएस ओपन 2021 के बारे में। यूएस ओपन 2021 में हुआ था, अभी 2022 में नहीं हुआ है, तो अब तब तक आपसे 2021 के बारे में ही पूछा जाएगा। ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 हो चुका है और उसके बारे में आपको बताया भी जा चुका है। अब लोगों को क्या करना है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन के जो है विजेताओं के नाम जो है आपको कमेंट करके बताने हैं। यूएस ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीता था डेनियल मेदवेदेव ने, और इन्होंने हराया था किसे? नोवाक जोकोविक को। और महिला एकल का खिताब किसने जीता था? तो वो जीता था एमा रादुकानु। ठीक है ना। तो यूएस ओपन पुरुष एकल में डेनियल मेदवेदेव और महिला एकल में एमा रादुकानु। नेक्स्ट हमारा है, जैव विविधता दिवस दशक जो है कब से कब तक घोषित किया गया? तो 2011 से लेकर 2020 तक जो है आपका क्या था? जैव विविधता दशक था। और दशक क्या होता है? दशक आपके 10 वर्षों का समय होता है। ठीक है। तो 2011 से 2020 तक को जैव विविधता दशक घोषित किया गया था। विश्व के कुल जैव विविधता का कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है? यानी कि विश्व में जितनी जैव विविधता पाई जाती है उसका 8% जो है आपके भारत में पाया जाता है। विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पे पाई जाती है? तो ये पाई जाती है अमेजन वर्षा वन में। ठीक है। विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता अमेजन वर्षा वन में पाई जाती है। तो हम लोग देख रहे हैं डेली घटना चक्र और समसामयिकी सार की क्लास को। इसमें हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके का रिवीजन करते हैं। ये हमारा 105 सीरीज है। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। ये सीरीज सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है। तो आइए इसको कंटिन्यू करते हैं। तो पहला आपका है मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022। तो ये जो है अभी हाल ही में इसका आयोजन किया गया था, और इसमें पुरुष एकल के विजेता कौन रहे? तो ये रहे कार्लोस अल्कराज, जो कि किस देश के हैं? स्पेन से संबंधित हैं। और महिला एकल की विजेता कौन रही? वो रही आपकी ओन्स जाबेउर, जो कि कहाँ की हैं? ट्यूनीशिया की। तो ठीक है। तो ये क्या था आपका मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, जिनका नाम क्या है? नारायण राणे, इन्होंने कहाँ पर पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है? तो पहला आपका खादी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो ये स्थापित किया जा रहा है नई दिल्ली में। ठीक है ना। तो खादी उत्कृष्टता केंद्र पहली बार स्थापित किया जा रहा है नई दिल्ली में। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका ग्रेट निकोबार में स्थित है। ठीक है ना। अंडमान देगा, इस तरह से आपको ऑप्शन में देगा, तो आपको याद रखना है ग्रेट निकोबार में स्थित है आपका इंदिरा पॉइंट। ठीक है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। भारत में किस प्रकार का लौह अयस्क मुख्य रूप से पाया जाता है? तो जो हेमेटाइट है वो आपका सबसे अधिक पाया जाता है कहाँ पे? भारत में। ठीक है ना। अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो अमजद अली खान का संबंध जो है ये आपके सरोद वादक थे।
अमजद अली खान, और अभी हाल ही में पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया और इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से था, तो ये जो है संतूर वादक थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, भारत में चावल की खेती का सबसे बड़ा क्षेत्र किस राज्य में है? तो देखिए यहाँ पे क्षेत्र की बात की गई है कि चावल की खेती का सबसे बड़ा क्षेत्र तो आपके उत्तर प्रदेश में है, लेकिन सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन में पहले नंबर पे कौन है? तो वो आपका पश्चिम बंगाल है। ठीक है ना? तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चावल उत्पादन का सबसे बड़ा क्षेत्र किस राज्य में है, यानी कि कहाँ पे इतना क्षेत्र है कि चावल अधिक उत्पादित किया जा सकता है लेकिन उत्पादन नहीं होता है, तो वो आपका उत्तर प्रदेश है। भारत के भारत के प्रथम खेल विश्वविद्यालय को कहाँ पे स्थापित किया गया? तो प्रथम खेल विश्वविद्यालय आपके इम्फाल मणिपुर में स्थापित किया गया। ठीक है, ये भारत का आपका पहला खेल विश्वविद्यालय यानी कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, फर्स्ट। नेक्स्ट हमारा है, बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित हुई थी आपकी बैडमिंटन चैंपियनशिप, महिलाओं के लिए जो बैडमिंटन चैंपियनशिप होती है, इसका नाम है उबेर कप। ठीक है ना? और इसको किसने जीत लिया है? तो इसको जीत लिया है दक्षिण कोरिया ने। और किसको हराया इसके लिए? तो चीन को हराकर दक्षिण कोरिया ने उबेर कप 2022 का खिताब जीत लिया है। ये महिलाओं की बैडमिंटन चैंपियनशिप है, इसका भी आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। इसके अलावा जो पुरुषों की बैडमिंटन चैंपियनशिप होती है, थॉमस कप, ठीक है ना, इसका भी आयोजन आपके बैंकॉक थाईलैंड में ही किया गया था। और इसको किसने जीत लिया है? तो इसको जीत लिया है भारत ने। और किसे हराया है? तो इंडोनेशिया को हरा करके भारत ने इसे जीत लिया है। ओके, नेक्स्ट हमारा है, प्यासी भूमि का देश किस देश को कहा जाता है? तो प्यासी भूमि का देश कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, और विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पे पाई जाती है? तो वो भी आपके ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। मरे और डार्लिंग किस देश की प्रमुख नदियां हैं? ये दोनों नदियां अधिकतर पूछ ली जाती हैं आपके एग्जाम में, विश्व भूगोल में। तो ये ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां हैं, मर्रे और डार्लिंग। ठीक है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किन दो प्रमुख खिलाड़ियों का जो है, क्रिकेट खिलाड़ियों का निधन हो गया? तो हाल ही में जो है आपके एंड्रयू साइमंड्स का और शेन वार्ने, इन दोनों का जो है क्या हुआ? निधन हो गया है। ठीक है, हाल ही में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 की स्वर्ण पदक विजेता निखत जरीन का संबंध किस राज्य से है? तो अभी आपको याद रखना है कि निखत जरीन ने क्या जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है किस खेल में? विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में। ठीक है, और ऐसा करने वाली ये आपकी 5वीं भारतीय खिलाड़ी हो गई हैं। तो ये किस राज्य से संबंधित है? तो इनका संबंध है तेलंगाना राज्य से। अटल सुरंग की लंबाई कितनी है? अभी हाल ही के एग्जाम में आपके बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था अटल सुरंग की लंबाई कितनी है, तो आपको याद होना चाहिए 9.02 किलोमीटर है इसकी लंबाई। और ये कहाँ से कहाँ तक है? तो मनाली से लेह को जोड़ती है आपकी अटल सुरंग। इसका पहले नाम था रोहतांग सुरंग, हिमाचल प्रदेश में स्थित। जोजिला सुरंग किसको किससे जोड़ेगा? तो जोजिला सुरंग श्रीनगर को लेह से जोड़ेगा। ठीक है, अटल सुरंग मनाली को लेह से जोड़ रहा है और जोजिला सुरंग आपका श्रीनगर से लेह को जोड़ेगा। अभी इसका निर्माण किया जा रहा है और इसकी लंबाई लगभग 14.17 किलोमीटर के आसपास होगी। अभी इसका निर्माण चल रहा है। ठीक है ना? सेला सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो सेला सुरंग आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ये आप याद रखेंगे। चंबा सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो चंबा सुरंग कहाँ पे है? तो उत्तराखंड राज्य में चंबा सुरंग स्थित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जेएनयू की प्रथम महिला कुलपति किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है शांति श्री धूलपड़ी पंडित को। ओएनजीसी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है आपकी अलका मित्तल। सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है आपकी माधवी पुरी बुच। और यूएसए की प्रथम अश्वेत महिला न्यायाधीश किसे बनाया गया है? पहली बार किसी अश्वेत को महिला न्यायाधीश बनाया गया यूएसए में, यानी कि अमेरिका में। तो उनका नाम क्या है? केंताजी ब्राउन जैक्सन। इसके अलावा डब्ल्यूटीओ यानी कि विश्व व्यापार संगठन की जो है प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थे? तो ये है आपकी नागोजी ओंकाजा एविएला। और अभी हाल ही के बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था ये किस देश से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके नाइजीरिया देश से। ओके, नेक्स्ट हमारा है, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1984 में की गई। ठीक है, और खेल से संबंधित ये सबसे उच्च संस्था है आपके भारत में। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। और राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 161 में आपके राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति दी गई है। तो राज्यपाल जो है मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता है, जबकि राष्ट्रपति मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है। बाजरे के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया? तो यूएन में जो है आपके बाजरे के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया 2023 को। ठीक है, अगर मैं पूछ लूं कि दलहन जो है वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया था, तो वो आप कमेंट करके बताना। हॉर्न ऑफ अफ्रीका कौन कौन से देश शामिल हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कुल 4 देश शामिल हैं आपके।
इरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया और सोमालिया, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नॉर्डिक देश कौन कौन से हैं, तो नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, इसके अलावा फिनलैंड और आइसलैंड से मिलाकर क्या बनता है नॉर्डिक देश। और अगर आपसे पूछा जाए बाल्टिक देश, तो बाल्टिक देश में आपके 3 देश हैं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। स्कैंडिनेवियाई देश अगर आपसे पूछ लिया जाए तो नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ये 3 जो है क्या बनाते हैं, स्कैंडिनेवियाई देश बनते हैं, जबकि इनमें फिनलैंड और आइसलैंड मिला करके नॉर्डिक कंट्रीज बन जाती हैं। जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 22 मई को, ठीक है। अब देखते हैं 23 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो वित्त वर्ष 2021-22 में भारत ने कितने अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल किया है, तो ये रिपोर्ट अभी आई है, ठीक है ना। इसमें 2021-22 वित्त वर्ष में भारत ने कुल 83.57 अरब डॉलर का जो है क्या किया है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई को हासिल किया है। और इसमें आपको याद रखने वाली पॉइंट्स क्या है कि सर्वाधिक निवेश किस देश से आया है, सर्वाधिक एफडीआई जो है आया है सिंगापुर से, यानी कि सबसे ज़्यादा निवेश सिंगापुर ने किया है। और सर्वाधिक एफडीआई जो है किस राज्य को प्राप्त हुआ, तो कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा जो है निवेश किया गया है। और सर्वाधिक निवेश वाला क्षेत्र यानी कि किस एरिया में जो है सबसे ज़्यादा निवेश किया गया है, तो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा निवेश किया गया। ओके, नेक्स्ट हमारा है ऑस्ट्रेलिया के भी नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं, इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है एंथनी एल्बोनीज, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के आपके नए प्रधानमंत्री बने हैं। इसके पहले कौन थे, तो वो आप कमेंट करके बताना कि इसके पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन थे। हाल ही में किसने माउंट एवरेस्ट पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन जो है स्थापित किया है, तो आप लोगों ने सुना होगा नेशनल जियोग्राफिक का नाम। तो नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने जो है माउंट एवरेस्ट पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन जो है स्थापित किया है। चर्चा में रहा नेफिचू सुरंग किस राज्य में स्थित है, तो नेफिचू सुरंग जो है अभी कहाँ पे, यहाँ पे जो है एक सुरंग बनाई जा रही है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और ये किस राज्य में स्थित है नेफिचू सुरंग, तो ये है आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित, ठीक है ना। कश्मीर विश्वविद्यालय की प्रथम महिला कुलपति कौन बनी है, तो कश्मीर विश्वविद्यालय की प्रथम महिला कुलपति बनाया गया है नीलोफर खान को, ठीक। नेक्स्ट हमारा है कहाँ पर भारतीय खेल प्राधिकरण के 24वें राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला रखी गई है, तो 24वां आपका राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र जो है स्थापित किया जा रहा है कूच बिहार, पश्चिम बंगाल में। और भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी, अभी आपको बताया गया, कमेंट करके आप बताएंगे, ठीक है। दक्षिण कोरिया में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप 2022 के दूसरे स्टेज में भारतीय कंपाउंड टीम ने किसे हरा करके स्वर्ण पदक जीता है, तो अभी आप याद रखेंगे कि विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में निखत जरीन ने स्वर्ण पदक जीता था, विश्व भारोत्तोलन में हर्षदा गरुड़ ने जो है स्वर्ण पदक जीता था, और विश्व तीरंदाजी विश्व कप में भी भारत ने क्या जीत लिया है, स्वर्ण पदक जीत लिया है। और इसके लिए किसने हराया है, किसे हराया है, तो फ्रांस को हराया है, ठीक है। तो ये हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके के रिवीजन थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी, तो आप कमेंट करके बताएंगे और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, क्योंकि करंट अफेयर्स और जीके सभी में आती है। और आपका लाइक जो है आप अभी तक अगर देख रहे हैं तो कर चुके होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।